नमस्ते, मैं हूं अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। इस शो में मैं आपके लिए लाऊंगी कहानियां उस नए भारत की जो सोच में भी नया है और सपनों में भी। तो आइए मिलते हैं उन चेहरों से जो बना रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत। जमीन से निकला कच्चा हीरा अपनी असली चमक से दूर होता है और इस सफर का सबसे अहम और अगला पड़ाव है सूरत, जहां कटिंग और पॉलिशिंग से हीरे को उसकी असली पहचान मिलती है। और सूरत में लैब ग्रोन डायमंड्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी और स्किल मिलकर एक नई चमक दे रही है डायमंड को। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये है डायमंड सिटी सूरत, जहां दुनिया के 90% से ज्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। ये शहर कच्चे पत्थरों को तराशकर उन्हें बेजोड़ चमक देता है और अपनी कुशल कारीगरी व आधुनिक तकनीक के दम पर वैश्विक डायमंड इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खदानों से निकले हीरो से आगे बढ़कर अब लैब ग्रोन डायमंड्स की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त गुजरात के शहर सूरत में हूँ, जहाँ हीरे सिर्फ धरती में नहीं बल्कि अब लैब में तैयार हो रहे हैं। ये वही सूरत है जहाँ दुनिया के लगभग 80 से 90% डायमंड प्रोसेस किए जाते हैं, पर यह पहचान अब बदल रही है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हीरे अब सिर्फ खदानों से नहीं बल्कि लैब में भी तैयार हो रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में कार्बन से एक परफेक्ट डायमंड। न माइनिंग, न लंबा इंतजार, सिर्फ विज्ञान और इनोवेशन। लैब ग्रोन डायमंड्स अब इसी इंडस्ट्री का नया चेहरा बन रहे हैं, जहां पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल में है और नए नए डिजाइन और साइज का बनना आसान हो गया है। इन अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहाँ पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जहाँ पे हमको माइनर्स से हमको रॉ मटेरियल लेनी पड़ती थी, उस पे जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट थी वो आज नहीं है। आज पूरी की पूरा सप्लाई चेन का कंट्रोल लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री का हमारे हाथ में है। सो दैट इज़ अ की डिफरेंस दोनों इंडस्ट्रीज़ में। और ये इंडस्ट्री की और एक बात है, जो कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है उसमें जो साइजेस लैब ग्रोन डायमंड में पॉसिबल है वो पहले नेचुरल डायमंड में पॉसिबल नहीं थी। माइन डायमंड जो है वो 1.5% पीपल पहनते हैं, मतलब एज पर कैलकुलेशन 1.5%, उससे ज़्यादा लोग नहीं पहनते हैं। तो ये जो डायमंड है हमको बाकी 5% लोग भी पहनेंगे तो कितनी बड़ी तैनात में, मतलब इसकी वो एक तो रोजी रोटी भी खड़ी होगी और उसकी डिमांड भी इतनी है क्योंकि सस्टेनेबल है और सबका सपना पूरा होता है। तो ये भारत का एक आत्मनिर्भर भारत का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज भी बन जाएगा। पन्ना की धरती से सूरत की लैब तक हीरो का ये सफर सिर्फ चमक का नहीं बल्कि बदलाव का है, जहां परंपरा और तकनीक मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं और यही कहानी भारत को एक नई पहचान दे रही है। हीरे की चमक किसको नहीं पसंद, और इसकी असली कहानी शायद आपने सुनी भी होगी। एक साधारण सा पत्थर जमीन के नीचे से निकलकर हीरा कैसे बनता है और कैसे लोग इसे ढूंढकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में यही हो रहा है। चलिए देखते हैं। दिखने में ये एक साधारण सा इलाका लगता है, घना जंगल, शांत जमीन, लेकिन यही धरती अपने अंदर छुपाए बैठी है हीरे। मध्य प्रदेश के पन्ना में करीब 80 किलोमीटर में फैला ये डायमंड बेल्ट, जहां लगभग 12 लाख कैरेट हीरो के भंडार माने जाते हैं। यहाँ लोग छोटे छोटे प्लॉट लेकर अपनी किस्मत तलाशते हैं। मध्य प्रदेश का जिला पन्ना, जहां मिलते हैं हीरे, इसलिए इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि सरकार भी आम लोगों को हीरे खोजने का अवसर देती है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है, निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है और उसके बाद जमीनों के पट्टे आवंटित किए जाते हैं।
यहाँ हमारी मुलाकात स्थानीय निवासी दिलीप मिस्त्री से हुई, जिन्होंने हीरा खदान का पट्टा लिया है। हाल ही में उन्हें हीरे मिलने की सफलता मिली। ये सिर्फ उनकी सफलता नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो पन्ना की मिट्टी में अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। खदान सर हम लोग कर रहे हैं 2019 से। हर साल तो हीरे नहीं मिलते, करते 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 2024 में हम लोगों को हीरा मिला है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन 24 साल हमारा अच्छा था। पन्ना का हीरा उद्योग राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और राज्य सरकार की निगरानी में संचालित होता है। पन्ना की ये मिट्टी सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि उम्मीदों का खजाना है, जहां हर कण में मेहनत, धैर्य और किस्मत तीनों का मेल नजर आता है। देश में खेती का तरीका अब धीरे धीरे बदल रहा है। जहां केमिकल वाली खेती से हटकर अब किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्किम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पूरी खेती ही ऑर्गेनिक मॉडल पर चल रही है। ये खेती सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि सेहत, कमाई और सोच तीनों को बदल रही है। तो जमीन पर ये मॉडल कितना असरदार है और किसानों के लिए कितना फायदेमंद, आइए देखते हैं। सिक्किम को देश का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है, जहां केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन क्या यह मॉडल ग्राउंड पर उतना ही इफेक्टिव है जितना सुनने में लगता है? इसी को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे किसान के पास जिन्होंने कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इसे एक प्रैक्टिस नहीं, एक वर्किंग सिस्टम बना चुके हैं। हम छोटा सिंगतम के एक खेत पर पहुंचे, जहां अवार्ड विनिंग किसान धनपति सापकोटा ऑर्गेनिक खेती को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी खास पहचान है खीरे की खेती, पूरी तरह प्राकृतिक तरीके, बेहतर गुणवत्ता और बिना केमिकल के उत्पादन। धनपति सापकोटा सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी हैं। अपने अनुभव और ज्ञान से वो आसपास के किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। यानी यहाँ खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक हरित आंदोलन बन चुकी है। एक ही बार में ऑर्गेनिक फार्म नहीं होता है, पहला तो बहुत दिक्कत आता है। क्या दिक्कतें आती है आपको? पहला जो केमिकल डाला हुआ है, पहला नंबर तो इस मिट्टी को टोटली 3 साल लग जाएगा इसको केमिकल मिट्टी से हटा के वो सोयल को पहला ऑर्गेनिक बनाना है। अच्छा। जब सोयल ऑर्गेनिक हो गया तब ला करके हम जब सीड डालेंगे तब तो उसको पैदावार ऑर्गेनिक बन जाएगा। ऐसे ही करके मैं 2003 से इसका शुरुआत किया हूँ। धनपति सापकोटा के साथ उनके बेटे दीपक सापकोटा भी इस जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी से जुड़ने से न सिर्फ काम को समझने की नई सोच मिल रही है, बल्कि खेती को संभालने में भी नई ऊर्जा और मजबूती आ रही है। यानी परंपरा और नई सोच का बेहतरीन संगम। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है। आगे जाके पिताजी का नाम और रोशन करना है, और हमारा स्टेट का नाम भी रोशन करना है, और हमारा भारत का नाम भी और रोशन करना है। सिक्किम ने 2016 में खुद को देश का पहला पूरी तरह जैविक राज्य घोषित किया, जहां रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया गया और पूरी कृषि उसी दिशा में बढ़ी। अब हम गैंगटॉक के लाल बाजार में हैं, जहां लोकल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। यहां आकर समझ आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ उगाने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के चुनाव पर भी उतना ही डिपेंड करता है। बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता ने लोगों को एक बेहतर विकल्प दिया है। अब वो आसानी से स्वस्थ खरीद सकते हैं और स्वस्थ जीवन अपना सकते हैं। यहाँ सिक्किम में सिर्फ ऑर्गेनिक मिलता है, कोई केमिकल नहीं देता है ना, और ये खाने से हम लोग को सेहत के बहुत अच्छा होता है। सिक्किम में तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही मिलते हैं ना, केमिकल वगैरह नहीं मिलाते। फार्मर लोग अपने आप उगाते हैं ना, वो अपने घर के बाड़ी में उगाते हैं, हम वैसे खरीदते हैं।
वो बस्ती वाला विलेजर से ही खरीदते हैं। और आपको यहाँ की सब्जियों पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, 100%। देश में जैविक खेती का रुझान बढ़ रहा है। लोग अब सुरक्षित और स्वच्छ भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में सिक्किम का मॉडल एक सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है। समंदर घूमने जा रहे हो तो सिर्फ व्यू देखकर वापस मत आना। स्कूबा, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग कुछ तो ट्राई करके आना। अंडमान और निकोबार में यही मजा है, शांति भी है और हर कदम पर एडवेंचर भी। तो चलो चलते हैं उस दुनिया में जहां हर लहर पर, हर बीच पर इंतजार कर रहा है आपके लिए एक नया एडवेंचर। कभी ये समंदर सुकून देता है तो कभी यही लहरें रफ्तार बन जाती हैं। अंडमान निकोबार में हर लहर के साथ एक नई कहानी जुड़ी है, जहां वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर हर पल को खास बना देते हैं। हैवलॉक के पानी के नीचे एक रंगीन दुनिया है, जहां स्कूबा डाइविंग एक यूनिक एडवेंचर देता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस वाटर स्पोर्ट्स को। यहाँ स्कूबा डाइविंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक रोमांचक अनुभव है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में उतर रहे हो। स्कूबा डाइविंग की शुरुआत पानी में जाने से पहले ही हो जाती है। पहले उथले पानी में ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ जरूरी स्किल्स सिखाई जाती हैं, ताकि खुले समंदर में हर कदम सुरक्षित रहे। पानी पर लेके जाने के बाद में छोटे से ट्रेनिंग होते हैं जो उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अभी फर्स्ट होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अंडर वाटर साइन, और अंडर वाटर जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसा फेस करना पड़ता है, वो सब पहले आपको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आप सीखने के बाद में आपको डाइव पर लेके जाते हैं। हम आए हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बस पानी ही पानी है इस वक्त, और अब हम पानी में उतरने वाले हैं। जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं, शुरुआत में सांस लेना थोड़ा अलग लगता है, लेकिन कुछ ही पल में डर खत्म हो जाता है और एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, ऊपर की दुनिया का शोर पूरी तरह गायब हो जाता है। सामने कोरल रीफ नजर आते हैं, मछलियां आराम से तैरती हुई गुजरती हैं और चारों तरफ बस समंदर ही समंदर। How was your experience underwater? Yeah, it was very beautiful. Underwater is what is very beautiful compared to our world. But in the beginning, I got scared. Then later, seeing through colorful fishes, I got so chilled, thrilled, and got scared too. But it was a nice experience. One time, everyone should experience this scuba diving. यहाँ समंदर हर पल अपना रूप बदलता है, जैसे जेट स्की की तेज स्पीड, इंजन की आवाज और पानी की छींटें कुछ ही पलों में समंदर को एडवेंचर में बदल देते हैं। वहीं पैरासेलिंग में जब आप हवा में ऊपर उठते हैं तो नीचे फैला समंदर एक अलग ही नजारा बन जाता है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम अंडमान आया हूँ, तो ये अभी कार्बिन बीच के पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ काफ़ी वाटर एक्टिविटी है और ये बीच भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें मेरा फेवरेट है जेट स्की। तो ये 2-3 बार मैं कर भी चुका हूँ और आज भी जो एक्सपीरियंस मिला काफ़ी अच्छा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो जेट स्की का करवाया गया है वो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है और बहुत मज़ा आया। इन सभी अनुभवों को खास बनाते हैं वहाँ काम करने वाले लोग, खासकर वो जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। अंडर वाटर वगैरह बहुत सुंदर मरीन लाइफ होती है, फिशेस वगैरह, कोरल्स वगैरह होती है, तो लाइक मरीन लाइफ ही ज़्यादा देखना चाहते हैं। लाइक सी वॉक होती है, स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है यहाँ पे। देन मरीन लाइफ के लिए सेमी सबमरीन होती है, तो जो एज लिमिटेड नहीं होती है कोई भी, तो बच्चे लोग भी जा सकते हैं, एडल्ट भी जा सकते हैं। प्रकृति, सुकून और वाटर स्पोर्ट्स न सिर्फ यहाँ आने वाले हर पर्यटक को एक शानदार अनुभव देते हैं, बल्कि यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। और इसी के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे वाटर स्पोर्ट्स सिर्फ एक थ्रिल नहीं, बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस है।
बना है लेकिन जिम जाने का टाइम नहीं है, ये बहाना सुना है। लेकिन अब ये बहाना नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि बेंगलुरु में कुछ लोगों ने पूरा जिम एक स्मार्ट मशीन में डाल दिया है, तो घर पर ही ये आपके हिसाब से वर्कआउट सेट कर देती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। आज के दौर में फिटनेस सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। खासकर युवा अब जिम जाना पसंद करते हैं, जहां अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बिजी लाइफ, ऑफिस या ट्रैफिक के बीच जिम जाना आसान नहीं रह जाता। और इसी समस्या का हल लेकर आया है बेंगलुरु का एक स्टार्टअप, जिसने पूरे जिम को सिर्फ एक स्मार्ट मशीन में समेट दिया है। मैं इस वक्त बेंगलुरु के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूं। यहां पर जिम के भारी लोहे वाले डंबल नहीं, बल्कि फिटनेस का हार्डवेयर तैयार हो रहा है। असेंबल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इसमें एक डिजिटल वेट जो है वो सेट किया है, और यकीन मानिए ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं डंबल को ही खींच रहा हूं। अब ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना कैसे, चलिए आपको दिखाता हूं। इस इनोवेशन के पीछे हैं IIT दिल्ली से निकले युवा इंजीनियर्स अनुराग दानी, रोहित पटेल और उनकी टीम, जिन्होंने अपनी बिजी लाइफ में फिटनेस की इस दिक्कत को समझा और बनाया एक स्मार्ट होम जिम। छोटे से स्पेस में ही ये पूरा जिम तैयार कर देता है। इसमें डिजिटल वजन सेट होता है जो 2 से 75 किलो तक रखा जा सकता है, यानी बिना लोहे के भी आपको वही असली वर्कआउट का एहसास मिलता है। हमारा विजन था कि हम घर पे जिम जैसी एक्सरसाइज करना आसान बना सकें, एंड मार्केट के करंट सॉल्यूशंस इस पे फेल होते हैं। तो जो आपने लोहे वाली मशीन और डंबल्स की बात करी, उसमें 3 प्रॉब्लम है। एक, बहुत सारी जगह लेते हैं, तो अगर किसी के पास फुल रूम नहीं है डेडिकेटेड तो पूरा जिम नहीं बना सकते। दूसरा, वो अनसेफ होते हैं अकेले वर्कआउट करने में के लिए, क्योंकि आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आप फर्दर अगर उठा नहीं सकते वेट तो आपको चोट लग जाएगी। तीसरा ये कि आप अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लें तो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कितना करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। यूनिट में उस मशीन का कमाल तो आपने देख लिया, लेकिन बिना दिमाग के कोई भी शरीर काम नहीं करता है। यहाँ पर इसी सॉफ्टवेयर लैब में इन युवाओं ने उसका दिमाग यानी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कोडिंग और AI की मदद से वो फिटनेस मशीन आपके सेहत का ध्यान कैसे रखती है। इस मशीन का असली कमाल इसके अंदर छिपे AI में है। यहाँ की सॉफ्टवेयर टीम ने इसे ऐसा बनाया है जो आपकी हर कसरत को समझ सके, आप कितनी तेजी से वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी ताकत लगा रहे हैं और कब थकने लगते हैं, ये सब डेटा मशीन पढ़ती है। हम लोग की मशीन काफ़ी स्मार्ट है, तो उसमें क्या है कि हम लोग नॉर्मल वेट्स नहीं यूज़ कर रहे, हम लोग मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है उससे। तो अब ये डेटा ऐसा आ रहा है कि भाई वो बंदा कितने अच्छे से खींच पा रहा है, क्या वेट हमने सेट किया है, उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, लाइक एक्सेलेरेशन क्या है, तो ये पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। अब ये डेटा पे हम लोग और अपना AI लगा के ये बता पा रहे हैं कि क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बेंगलुरु के रहने वाले सैफ के लिए ये मशीन काफी काम की साबित हो रही है। दिन भर ऑफिस के बाद उन्हें अब जिम जाने के लिए ट्रैफिक में समय नहीं गंवाना पड़ता। घर की दीवार पर लगा ये स्मार्ट जिम उनका पर्सनल फिटनेस स्पेस बन चुका है। अभी इस मशीन में मैं 150 प्लस एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ, सारी मसल ग्रुप टारगेट कर सकता हूँ। और मेन फ़ायदा ये है कि बेंगलोर में ट्रैफिक से मैं बचता हूँ, वो टाइम मैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को दे सकता हूँ। सेकेंडली ये AI गाइडेड है, तो डिवाइस मेरे को रिकमेंड करता है कि मेरे को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए प्लस कितना वेट लेना चाहिए। 1, 2। भारत के युवाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर विजन क्लियर हो तो एक छोटे से दीवार पर भी आप एक बहुत बड़ा जिम खड़ा कर सकते हैं। ये है भारत के फिटनेस का नेक्स्ट जेन फ्यूचर।
फैशन सिर्फ ग्लैमर नहीं है, अगर टैलेंट हो तो ये एक पहचान भी बन सकती है। रांची की रिया ने यही करके दिखाया है। अपने हुनर से खुद की एक पहचान बनाई और अपनी संस्कृति को रैंप तक ले गई। तो आइए जानते हैं उनका सफर कैसा रहा। रांची की गलियों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो फैशन की दुनिया में अपना बड़ा नाम बना चुकी है। ये कहानी आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत का सफर तय कर चुकी है। आज उन्हीं से हम आपको मिलवाएंगे। एक ऐसे घर पर हम आए हुए हैं और जिन व्यक्तित्व से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि ट्राइबल फैशन को, ट्राइबल स्टेटस को आज विश्व स्तर तक पहुंचाया है। आईने के सामने खड़ी और अपने सपनों से बातें करती ये लड़की सिर्फ खुद को तैयार नहीं कर रही, ये अपने सपनों को एक पहचान दे रही है। रांची की रहने वाली ये है रिया तिर्की, जिनके लिए फैशन सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि खुद को पहचान देने का जरिया है। रांची से निकलकर रैंप तक पहुंचने का ये सफर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से भरा है। और इसी सोच के साथ रिया ने अपनी परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब हासिल किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उन सपनों की कहानी है जो छोटे शहरों से उड़ान भरते हैं। देखिए, प्रॉपर तो मेरी फैमिली झारखंड से ही बिलोंग करती है, लेकिन मेरे पापा बैंकिंग इंडस्ट्री में थे, जिसके चलते मैं पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हर 3 साल में मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता था। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मैं बाहर की जो दुनिया, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जब मैं घूमी, तब मुझे इंटरेस्ट जागा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ करना है। रैंप पर दिखने वाली चमक के पीछे हर दिन की मेहनत छिपी होती है। रिया के लिए फिटनेस सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है। जिम में पसीना, सही खान-पान और लगातार प्रैक्टिस, यही वो चीजें हैं जो उन्हें हर दिन बेहतर बनाती हैं। इंसान आपको जज करता है आपके फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि देखिए, फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और जिम इज़ जस्ट 30%, ठीक है? ये चीज़ मैं सबको बोलूँगी, जिम इज़ जस्ट 30%, 70% आपका डाइट होता है कि आप क्या खाते हो, क्या जा रहा है अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका वर्कआउट। लेकिन रिया का सफर अब सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। अब वो दूसरी लड़कियों के लिए रास्ता बना रही हैं। यहाँ वो ट्राइबल लड़कियों को मॉडलिंग सिखा रही है, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ रैंप वॉक की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की भी है, ताकि ये लड़कियाँ सिर्फ सपने देखे नहीं, उन्हें जीना भी सीखें। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पेजेंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, हमारे झारखंड को रिप्रेजेंट कर सकूँ, इसीलिए मैं मैम के गाइडेंस में रह करके ये सब करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी देखे उनका वीडियोस एंड बोले कि हाँ तुम भी कर सकती हो, जब रिया मैम कर सकती हो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तो हम सोचे कि हाँ, और फिर हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि अभी इस चीज़ में बहुत ही पीछे है, तो हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को आगे लाएँ। अभी फिर जब मेरा 10th ख़त्म हुआ तो मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची कि हाँ अभी करना चाहिए। ऊपर से मेरा एज भी अच्छा है अभी, इसलिए पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी दोनों मैं कर ले रही हूँ अभी। आज रिया की इस मेहनत और उनकी इस सफलता पर उनके माता पिता गर्व महसूस करते हैं। बचपन से तो बहुत चंचल थी, थोड़ा पढ़ने में भी वीक थी, मेरे को इतना भरोसा नहीं था कि इतना आगे जाएगी करके, लेकिन जब वो इसके पीछे मेहनत बहुत लगा है मेरे को। ये जो फैशनेबल लाइफ, उस लाइन पे जाएंगे तो उनका लाइफ थोड़ा फैशनेबल होगा, लाइफ उनका अलग टाइप का होगा। एक जो उनका लाइफ जो जीने का जो तरीका है ना, सब भी डिफरेंट हो जाएगा। रिया की ये कहानी बताती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। फैशन अपनी पहचान और जड़ों को दुनिया तक ले जाने का जरिया है। रिया का सफर और उनकी कामयाबी आज कई और लड़कियों को अपने सपनों की उड़ान दे रहा है। तो आज के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।